हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सीरीज ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हम करेंगे डायोड के कुछ न्यूमेरिकल्स। जितना भी डायोड के बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको अभी तक बताए हैं लास्ट दो क्लासेस में, जितने भी हमने कंसेप्ट किए हैं उनको हम अब न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करेंगे उन कंसेप्ट को, और उन कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं गेट के वो हम देखेंगे, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांचेस के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक्स ऑफ डायोड पर बने हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता लग जाएगा कि जितने बेसिक्स हम अभी तक कर चुके हैं डायोड के, जितने भी बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, उन बेसिक्स के अलावा कुछ कोई और कंसेप्ट है ही नहीं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इवन वो क्वेश्चंस नहीं, अगर कोई नए क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको बेसिक्स अच्छे से पता है तो आप इजीली वो क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। बस आपको अप्रोच पता लगानी होगी, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, जो आज हम सीख ही रहे हैं। तो देखिए, एक पहला हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसमें को डिस्कस करते हैं। एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह से, डायोड है, देयर इज अनदर डायोड, देयर इज अ voltage source here, another voltage source with resistance, here it is, and a third voltage source with some value, that is 10 volt. Here is a plus minus 10 volt, here is 200 ohm, this one is plus minus 10 volt, this is D1, this is D2. तो देखो, अभी तक जो हमने बेसिक्स पढ़े थे उनके हिसाब से हमें पता होता है कि जब किसी डायोड के दोनों टर्मिनल की वोल्टेज हमें पता है, पी टर्मिनल की वोल्टेज पता है, एन टर्मिनल की वोल्टेज पता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। बट वो तब होता है जब हमें दोनों टर्मिनल की वोल्टेज पता हो। अब आपको गीट में जो न्यूमेरिकल दिए जाएंगे उसमें डेफिनेटली ये नहीं होगा कि आपको दोनों टर्मिनल की वोल्टेज पता हो कि एन टर्मिनल की वोल्टेज क्या है, पी टर्मिनल की वोल्टेज क्या है। उसमें आपको सिर्फ एक टर्मिनल की वोल्टेज हो सकता है दे दी जाए। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, मेरे पास डायोड है, ये एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, तो मेरे को एन टर्मिनल की वोल्टेज पता है कि एन टर्मिनल पे प्लस 10 वोल्ट है, बट मेरे को पी टर्मिनल की वोल्टेज नहीं पता, तो मैं इसको बता ही नहीं सकता कि फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है। इसीलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, मैं उसका लिंक डाल दूंगा आई टैग में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्किट में डायोड को ऑन या ऑफ एज्यूम करना है अपनी इंटेंशन के हिसाब से। तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है क्वेश्चन को देखकर कि वो डायोड ऑन हो सकता है कि ऑफ हो सकता है, पहले उसको ऑन या ऑफ एज्यूम करना है, फिर अपनी एजम्पशन को चेक करना है, और चेक करने के तरीके भी मैंने बताए थे। तो उन सब बेसिक्स को आज हम दोबारा से न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखेंगे कि हम उन बेसिक्स को, उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि अगर एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे तो कंसेप्ट को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी कंसेप्ट मैंने बताए थे लास्ट क्लास में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उससे एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा कि मैं जो भी मैंने बात लास्ट क्लासेस में की हुई है मैं उन्हीं को आगे लेके जा रहा हूँ। आज नया कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, मेरे पास डायोड D1 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है, ये पी टर्मिनल है डायोड का, ये एन टर्मिनल है। तो जैसे मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को देख लेते, पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया, इस क्वेश्चन में वो पूछता है कि फाइंड द स्टेटस ऑफ D1 and D2 that is on और ऑफ। तो हमें ये बताना है कि D1 और D2 का स्टेटस बताना है। स्टेटस से मेरा मतलब है वो ये पूछ रहा है कि D1 या D2 ये दोनों ऑन है, ऑफ है, इनमें से कोई एक ऑन है, कोई दूसरा ऑफ है, तो वो कौन सा डायोड है जो ऑन है, ऑफ है। मतलब बेसिकली हमें स्टेटस बताना है दोनों डायोड का कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं दो दो डायोड दिए हो, पता कैसे करेंगे। मैंने तो इजीली आपको बताया था, तो जितने बेसिक कंसेप्ट हमने किए हैं उन्हीं को अप्लाई करेंगे। देखो सॉल्यूशन, देखो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर मेरे पर 3 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, एक इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली इंटेंशन क्या आती है, मैं इस डायोड को, क्योंकि मेरा एन टर्मिनल 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को कि एन टर्मिनल के पास पॉजिटिव वोल्टेज है, पी के पास मुझे नहीं पता कितनी है, बट मुझे इतना पता है एन टर्मिनल के पास पॉजिटिव वोल्टेज है। तो इसको कुछ ना कुछ उस एजम्पशन के तौर पर तो मैं कुछ एज्यूम कर सकता हूँ। तो मैं एज्यूम करता हूँ लेट D1 इज ऑफ। ऑफ क्यों एज्यूम किया, एन टर्मिनल के पास एक हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस 10 वोल्ट, इसलिए मैंने उसको ऑफ एज्यूम कर लिया। दूसरा मैं D2 को ऑन एज्यूम कर लेता हूँ,
D2 को ऑन एज्यूम कर लेता हूँ, D2 को ऑफ एज्यूम कर लेता हूँ। अब देखो मैंने ये एज्यूम किया, एज्यूम करने के बाद मैं इसको एक बार सिंप्लीफाइड इसका सर्किट बनाऊंगा दोबारा, जो मैंने एज्यूम किया उस एजम्पशन को लेकर ये मैंने उसका सर्किट बना दिया दोबारा। दिस इज रेजिस्टेंस, $10 प्लस माइनस 10, दिस इज 200 ओम प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये मैंने अज्यूम किया था, तो इसको मैं ओपन सर्किट कर दूंगा। इस वाले डायोड को ओपन सर्किट करने के बाद मैंने बोला था जहाँ पर डायोड लगा हुआ है उस डायोड को हटा देंगे, ओपन सर्किट वहाँ पे क्रिएट होगा। उस ओपन सर्किट पे कोई ना कोई वोल्टेज हम अब एक अपीयर होगी डायोड को हटाने के बाद, उसको हम वीडी बोलते हैं, डायोड वोल्टेज। मैंने वीडी यहाँ पर लिख दिया। वीडी की पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पर P है तो मैंने इधर प्लस लिखा, यहाँ पर है ना तो इधर माइनस माइनस लिखा, ये प्लस ये माइनस, ये VD की पोलैरिटी हो गई। देखो VD की पोलैरिटी आप कोई भी रख सकते हो, आप ऐसे भी रख सकते हो। वो मैंने बताया था कन्वेंशन कि जैसे हम कट इन वोल्टेज की पोलैरिटी रखते हैं, हमने बस ये सेट कर लिया, क्योंकि अब आप 10 रूल अलग अलग पढ़ोगे, 10 बार अलग अलग लगाओगे तो उनके हिसाब से रूल्स भी चेंज होते जाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में ही मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि VD की जो पोलैरिटी है वो ऐसे ही रखनी है जैसे डायोड कट इन वोल्टेज की रखते हैं। कट इन वोल्टेज की कैसे रखते हैं, P के पास प्लस, N के पास माइनस। ठीक है, तो मैंने वो वोल्टेज यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा डायोड मैंने ऑन एज्यूम किया है तो मैं इसको ऑन कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, और यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा ID, जो कि होगा डायोड करंट। ठीक है, अब तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो मैंने एज्यूम किया वैसा मैंने सर्किट बना लिया। अब जो मैंने एज्यूम किया है मैं उस एजम्पशन को टेस्ट करूंगा कि क्या वो एजम्पशन ट्रू है या नहीं है। तो उस एजम्पशन को टेस्ट करने के लिए तो कंडीशन मैंने जो जितनी भी कंडीशन थी एजम्पशन की वो लास्ट क्लास में बता दी थी, तो मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं करूँगा। बट हम इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर KVL लगाते हैं। ठीक है, KVL कैसे लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -10 माइनस VD, इस ब्रांच के अक्रॉस ड्रॉप कितना है, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस देखो हमें साफ दिख रहा है 10 वोल्ट, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस 10 वोल्ट का ड्रॉप है, प्लस माइनस 10 वोल्ट है ना, तो प्लस 10 वोल्ट इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10 कैंसिल हो गया और VD मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, और VD जब 0 आया था लास्ट क्लास में, ये कंसेप्ट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको बताया है लास्ट क्लास में, अगर हमने डायोड को ऑफ एज्यूम किया है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जो कंडीशन थी, डायोड को ऑफ एज्यूम किया है और उसका VD वो लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा अजम्पशन ट्रू होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर VD ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा अजम्पशन गलत होगा। ऑफ एज्यूम किया है, लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो अजम्पशन ट्रू है। हमने D1 को ऑफ एज्यूम किया, VD इक्वल टू 0 आ गया, VD इक्वल टू 0 आ गया तो अजम्पशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो जो मैंने ऑफ एज्यूम किया था वो ट्रू हुआ, ये ऑफ मेरा ट्रू है, ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू है। ठीक है, चलो ठीक है, D1 मेरा ये प्रूफ हो गया कि D1 जो मैंने ऑफ एज्यूम किया था वो ऑफ ही है, कंफर्म हो गया। सेकंड हम D2 को देखते हैं। D2 को मैंने क्या यूज़ किया था, क्या एज्यूम किया था, ऑन एज्यूम किया था। ऑन एज्यूम करने के लिए जब D2 ऑन होगा तो मेरा ID करंट फ्लो होगा, उस ID की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर ID पॉजिटिव होगा तो मतलब हमने ID जो करंट फ्लो कराया था वो सही डायरेक्शन में फ्लो कराया था, दैट मीन्स डायोड ऑन है। लेकिन ID अगर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ID ऐसे ना फ्लो होकर ऐसे फ्लो हो रहा है, और डायोड में क्या कोई करंट ऐसे फ्लो हो सकता है, N2P ऐसे फ्लो हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो अजम्पशन थी वो गलत हो जाएगी। तो चेक करते हैं ID करंट क्या है। अगर मैं देखूँ इधर मेरा 10 वोल्ट है, देखो ये तो ओपन सर्किट है, ये वाला जो एरिया है ओपन सर्किट है, इसको भूल जाते हैं, ये ओपन है तो ये वाला एरिया से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसको भूल ही जाओ। अब खाली इस लूप की बात करो, इस लूप में एक मेरा 10 वोल्ट ये है, दिस वन, एक 10 वोल्ट ये है, दिस वन, इन दोनों के बीच एक करंट फ्लो होगा, वो क्या होगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस। तो मेरे पास 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट अपॉन 200, ये किसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ID की। ID इक्वल टू ये होगा, इसका मतलब ID मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, ID भी 0 आ गया। ID 0 का मतलब क्या, ID 0 का मतलब डायोड में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। डायोड में करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा, क्योंकि डायोड ओपन सर्किट है। तो मेरा ये वाला अजम्पशन गलत हो गया।
ये भी मेरा ऑफ है। पहले मैंने ऑन एज्यूम किया था ना, उसको ऑन रहने देते हैं, अजम्पशन गलत कर देते हैं, ये मेरा गलत हो गया अजम्पशन। इसका मतलब क्या बता रहा है, ये इस सर्किट में मेरा D1 एंड D2 दोनों क्या है, ऑफ है, ठीक है। और यही मुझसे पूछ रहा था स्टेटस बताना है D1 D2 का, ऑन है कि ऑफ है, तो D1 D2 दोनों ऑफ है। ये रहा है गो थ्रू लास्ट कंसेप्ट जो मैंने बताया था, लेस देन इक्वल टू वाला कंसेप्ट हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने बताया BD अगर 0 आ रहा है तो डायोड मेरा ऑफ ही होगा। दूसरा क्या था, ID मेरा 0 आ गया। अब ID 0 आई तब ये मत सोचना कि ID 0 है तब भी डायोड ऑफ होगा, नहीं, ID 0 मतलब उस डायोड में करंट ही नहीं है, और जब किसी डायोड में करंट नहीं है तो वो वहाँ पे डायोड का मतलब ही नहीं है, वो डायोड ओपन सर्किट है, क्योंकि उस ब्रांच में ही करंट नहीं है, उस ब्रांच में करंट नहीं है, तो मैंने ID 0 होने के बाद वो डायोड जो D2 है इसको भी ऑफ कर दिया, क्योंकि ये ऑफ ही है। तो ये मेरा स्टेटस रहा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर 8 वोल्ट लगा देते हैं, 8 वोल्ट लगा देते हैं, और 8 वोल्ट लगाने के बाद यहाँ पर हम पूछ लेते हैं कि इस ब्रांच में ID2 कितना है, ठीक है। ID2 पूछ लेते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सेम फिगर सेम है, बस मैंने इधर वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर दी, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ID2। ID2 मतलब डायोड 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस डायोड में कोई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, वो मुझे वो करंट फाइंड आउट करना है। अब ये सब भूल जाते हैं, ये एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन को नया बना दिया, और नए क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ID2 निकालना है, D1 को क्या एज्यूम करूं, ऑफ, D2 को क्या एज्यूम करूं, ऑन। D1 को ऑफ एज्यूम किया तो सेम सर्किट बनाना था मेरे को, मैंने इरेज कर दिया, कोई नहीं, ये ऑफ, ये एक रेजिस्टेंस, दिस इज अनदर वोल्टेज सोर्स, दिस विल बी शॉर्ट, प्लस माइनस 8 वोल्ट, ठीक है। ये मेरा ओपन सर्किट हो गया VD, पोलैरिटी क्या होगी, सेम, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस माइनस 10 वोल्ट, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये मेरा 8 वोल्ट। ये मेरे को शॉर्ट सर्किट करना है, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करने के बाद ID करंट फ्लो होगा, ID करंट इज दिस, ठीक है। अब देखो VD मेरा क्या प्रूव हुआ था, VD तो मेरा 0 आ गया था, VD इक्वल टू 0, इसमें लूप लगाया था जो मैंने, तो VD 0 ठीक है। मेरा डायोड D1 तो D1 मेरा ऑफ है, ये अजम्पशन ठीक है। अब D2 की बात करते हैं। D2 में दोबारा से हम वही करेंगे, ID करंट निकालेंगे। ID करंट कैसे निकालेंगे, इधर मैं निकाल देता हूँ। ये देखो ID करंट क्या होगा, ID इक्वल्स टू, ये वाला मेरा ओपन सर्किट है तो ये पोर्शन डिस्कनेक्टेड हो गया इस पूरे पोर्शन से, खाली इस पोर्शन की बात करेंगे। यहाँ पर एक वोल्टेज है, यहाँ पर एक वोल्टेज है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, उन दोनों के बीच एक करंट फ्लो होगा। करंट कितना होगा, हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट माइनस लोअर पोटेंशियल 8 वोल्ट, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, ये 200 ओम, 200 ओम, ये रेजिस्टेंस है ना 200 ओम है, ठीक है। कितना आया, 2/200, 1/100, that means 10 मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो ID की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। ID की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो हमने डायरेक्शन ID की चूज की थी, जो हमने एज्यूम की थी ID की डायरेक्शन वही है। ID की डायरेक्शन मैंने ये एज्यूम की थी, डायोड को ऑन माना था, दैट मीन्स वो ऑन ही है। इस केस में मेरा D2 ऑन होगा, इस केस में D2 ऑफ नहीं होगा। इस केस में मेरा D1 क्या होगा, ऑफ, और D2 क्या होगा, ऑन। ये रहा एक कंसेप्ट जो लास्ट के
क्लासेस में मैंने आपको बताया था उसमें न्यूमेरिकल। ठीक है, इतना समझ आया। D1 ऑफ D2 ऑन, ये चीज़ ना जो ये फाइनल रिजल्ट है ये आप सर्किट देख के एकदम से आइडिया नहीं लगा सकते, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल ब्लाइंडली खेलोगे ना तब भी 1 या 2 बार में आंसर निकल जाएगा, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप ये इजीली एक बार ऑब्जर्व कर पाओगे देखने के बाद कि ये डायोड ऑन हो सकता है, ये डायोड ऑफ हो सकता है। फिर जब फर्स्ट टाइम आप जो अजम्पशन सोच के सॉल्व करोगे आपकी अजम्पशन ट्रू निकलेगी और फिर वो आंसर भी आपका सही निकल जाएगा। अजम्पशन गलत निकल गई तो मतलब जो आपने अजम्पशन चूज़ करी थी उसके अपोजिट अजम्पशन चूज़ करके दोबारा सॉल्व कर लो, वो आंसर तो ठीक हो गई। अब भाई एक चीज़ गलत है और एक चीज़ सही है, या तो वो गलत होगा या वो सही होगा, इन दोनों के बीच में तो कोई नहीं हो सकता ना। तो अजम्पशन आपको लेनी है, उस बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। तो बेसिकली अगर डायोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, डायोड के बेसिक से रिलेटेड, और आते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट ओपैम्प। ओपैम्प लोग कर जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है ओपैम्प की वेटेज ज़्यादा है तो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ऐसा नहीं है। हर जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अनप्रडिक्टेबल है हर चीज़। जो हाई वेटेज वाली चीज़ें वो तो करनी ही है, बट साथ में ये भी करनी, क्योंकि इन पे भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और अच्छे खासे आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्या लेते हैं, देखो क्वेश्चन है आपका ये गेट 2015 का, गेट 2015 EC ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है वैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होते हैं, तो ये मत सोचना कि EC का तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं है, आ सकता है। डायोड इन द सर्किट गिवन बिलो हैज़ V ऑन। पहले सर्किट डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। इसने सर्किट डायग्राम दिया हुआ है हमें, एक डायोड दिया हुआ है बीच में और देन एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2 किलो ओम, ब्लैक से लिखता हूँ रुको, 2 किलो ओम, दिस वन इज 3 किलो ओम, दिस वन इज 6 किलो ओम, 4 किलो ओम, दिस इज डायोड D एंड दिस इज 1 किलो ओम, ठीक है। यहाँ से एक करंट सोर्स कनेक्टेड है ऐसे, करंट सोर्स की वैल्यू है, करंट सोर्स की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, ठीक है। V ऑन मुझे दिया हुआ, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन V ऑन इक्वल्स टू 0.7 volt, find current through 4K ohm रेजिस्टर, ठीक है। 4 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। 4 किलो ओम रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, इसके अक्रॉस जो करंट है मुझे ये आई, ये वाला आई निकालना है मुझे, क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है। वी ऑन का मतलब क्या है, यहाँ पे वी ऑन जो इसने दिया हुआ है, वी ऑन है मेरा कट इन वोल्टेज, इस डायोड की कट इन वोल्टेज मेरे को दी हुई है ये, ठीक है। यहाँ पर वी ऑन है मेरा वी गामा, जिसे हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं 0.7, ठीक है। तो पहले तो अगर हम देखें ब्रिज आया, जब हमारे पास ब्रिज आता है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि वो ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। ब्रिज का बैलेंस
और अनबैलेंस सबसे पहले चेक करते हैं। अगर कोई भी ब्रिज आपको नेटवर्क में आया, एनालॉग में आया, कहीं भी आया, तो एक बार देख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रिज बैलेंस होता है और जो हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे वो एंड में जाके पता लगता है ब्रिज बैलेंस है, तो सब बेकार हो जाता है। बैलेंस ब्रिज के लिए हम चेक करते हैं 3/2 इक्वल्स टू 6/4। बैलेंस है ब्रिज, 3/2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, ब्रिज हमारा बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है तो जो ब्रांच है, ब्रिज के बीच में जो ब्रांच होती है उसमें करंट होगा 0। ये जो आई है, आई डी, ये हो गया 0। आई डी 0 हो गया तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 2015 का क्वेश्चन है, ये देख लो। कुछ है इस क्वेश्चन में जो बेसिक्स हमने किए हैं। अगर आपको बेसिक्स सारे पता है तो सच्ची में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, बीच में ब्रांच हटा दी क्योंकि वो ओपन है, ब्रांच में करंट नहीं है। अगर किसी ब्रांच में करंट नहीं है तो वो ब्रांच ओपन ही होगी। ब्रांच में करंट 0 का मतलब ब्रांच ओपन। मैंने ब्रांच ओपन कर दी, वैल्यू 2K, 3K, 4K एंड 6K। मुझे ये वाला करंट निकालना है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ये वाला करंट निकालना है। ये ब्रांच 2K ओम 4K ओम से सीरीज में है, 3K ओम 6K ओम से सीरीज में है, और इन दोनों का सीरीज आपस में पैरेलल में है। तो मैं अगर देखूं करंट डिवीजन डिवाइडर लग जाएगा। इस वाली ब्रांच में मेरे को निकालना है। ये हो गया मेरा इस पूरी ब्रांच, इन दोनों ब्रांच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 9K हो गया। इस वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस मेरा हो गया 6K। मुझे 6K वाली ब्रांच में निकालना है, तो 9K अपॉन 6K प्लस 9K इनटू में टोटल करंट कितना है जो इन दोनों को मिल रहा है यहाँ पर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ध्यान से दिखाओ कैलकुलेशन। 9K अपॉन 15K इंटू 1 मिली एम्पियर, के काट दो, 3/5 मिली एम्पियर। ये मेरा आंसर आ गया। तो जो मेरा क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है इसमें ऑप्शन भी थे क्या? नहीं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था ये। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था जिसमें आई हमें पूछा था और आई की वैल्यू 3/5 मिली एम्पियर। कैलकुलेट कर लेना, जो पॉइंट में आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं ना उसमें हम, फ्लोट नंबर। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। जो हमने बेसिक्स पढ़े थे, बेसिक्स के मतलब बेसिक्स का तो यूज़ ही नहीं हुआ इसमें, तो नेटवर्क का यूज़ हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता एनालॉग में कोई डाउट आने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये गेट ईसी 2017 का देख लेते हैं। गेट ईसी 2017 17। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेता हूँ मैं क्वेश्चन का। डायग्राम क्या है, एक करंट सोर्स, देन एक डायोड, सॉरी एक वोल्टेज सोर्स, एक डायोड, फिर एक रेजिस्टेंस और ये एक आउटपुट वोल्टेज। ये 1 किलो ओम, जो इनपुट वोल्टेज है वो है 10 साइन ओमेगा टी और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसमें उसने पूछा है, मैं क्वेश्चन एक काम करता हूँ, आपको शो कर देता हूँ क्वेश्चन डिजिटली। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आउटपुट the output of the diode circuit shown in the figure connected to an average DC voltmeter
ये जो आउटपुट है ये एक एवरेज डीसी वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, ये वोल्ट मीटर है एक, उससे कनेक्टेड है डीसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है इन एंड द रीडिंग ऑफ डीसी वोल्ट मीटर इन वोल्ट्स नेगलेक्टिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट मीन्स इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो जीरो है। आइडियल डायोड है बेसिकली, इसने आइडियल डायोड यहाँ पे दिया हुआ है एंड हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ये वाला आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी अगर आउटपुट वोल्टेज इसकी बेसिकली इस जो हमारे पास डीसी वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग निकालनी है। रीडिंग से मेरा मतलब इस आउटपुट की डीसी वैल्यू निकालनी है कि अगर ये आउटपुट डीसी वोल्ट मीटर से कनेक्टेड होगा तो आउटपुट क्या होगा। इनपुट हमें दिया हुआ है, इनपुट की वेवफॉर्म देखें जरा, इनपुट साइनोसोडल सिग्नल है ना, तो इनपुट की वेवफॉर्म कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये होगा हमारा +10 एंड दिस वन इज -10, ठीक है। ये मेरे पास 0 पाई 2 पाई, ठीक है, आइडियल डायोड है। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, सप्लाई को हम ऐसे ही यूज़ करते हैं ना चाहे एसी हो डीसी हो। अब देखो ये मेरे पास डायोड है, दिस वन इज पी टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल। मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ, मुझे आउटपुट निकालना है, आउटपुट की एवरेज वैल्यू निकालनी है। मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ तो 0 से पाई में, 0 से पाई के बीच अगर मैं बात करूँ तो इनपुट का पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड है, इनपुट का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज कनेक्टेड टू पी। और कौन सी वैल्यू कनेक्टेड है, पॉजिटिव वैल्यू। सो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इनपुट की पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट इज कनेक्टेड टू पी, पी के पास पॉजिटिव वैल्यू है। इस केस में क्या मैं डायोड को ऑन एज्यूम कर सकता हूँ, पी के पास हायर पोटेंशियल है, एन के पास लोअर पोटेंशियल है, ये ग्राउंड है मेरा, तो एन के पास कोई पोटेंशियल नहीं है इस वक्त, लेकिन पी के पास हायर पोटेंशियल है। तो पी के पास हायर पोटेंशियल होगा डायोड, तो डायोड कंडक्ट कर जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके देखते हैं, दिस इज आवर वोल्टेज सोर्स, ये मेरा डायोड, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये आउटपुट वोल्टेज है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया डायोड को, शॉर्ट सर्किट। ये मेरा वी इनपुट है, तो जितना का जितना वी इनपुट है वो सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस में जाएगा। आउटपुट वोल्टेज वही वोल्टेज है जो इस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कौन सी वोल्टेज है, वी इनपुट। तो मेरा वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर हो जाएगा, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। किस ड्यूरेशन में, इनपुट से आउटपुट के ड्यूरेशन में। तो अगर मैं यहीं पर आउटपुट की वेवफॉर्म बना लूँ तो 0 से पाई के केस में मेरा इनपुट आउटपुट को फॉलो करेगा। ये देखो 0 से पाई के केस में इनपुट आउटपुट को फॉलो करेगा, सेम वैसे आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। अब देखते हैं जब हम पाई से 2 पाई के बीच आते हैं, इस रीजन में जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये नेगेटिव रीजन जो है ना, इस रीजन में हमारा इनपुट की नेगेटिव वैल्यू पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव वैल्यू पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव वैल्यू पी से कनेक्टेड है। ध्यान रखना जब हम एसी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, एसी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे तो कई लोग क्या करते हैं, ये जो पोलैरिटी है ना इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर अब क्योंकि नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये गलत तरीका है, ये नोटेशन ही गलत है। आपने इनपुट दिया था 10 sin ओमेगा टी, इसका मतलब होगा -10 sin ओमेगा टी। डिस्कस करूँगा इसको मैं अभी, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पोलैरिटी यही रहेगी, हम बस बात कर रहे हैं नेगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट मैंने दिया पी को, इसलिए मैंने मेंशन किया नेगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट मैंने दिया पी को। नेगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट पी के पास है, पी के पास लोअर पोटेंशियल है, एन के पास हायर पोटेंशियल है। डायोड मेरा क्या होगा, ऑफ, दैट मीन्स ओपन सर्किट। ओपन सर्किट डायोड को कर दिया ओपन सर्किट कर दिया। इनपुट का इस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, आउटपुट से भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, 0। किस ड्यूरेशन के बीच, पाई से 2 पाई के बीच मेरा आउटपुट हो जाएगा 0।
यहाँ से यहाँ पर मेरा आउटपुट होगा 0, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और सेम जब दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी आगे, तो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, तो फिर दोबारा ये वाली ऐसी आउटपुट की वेवफॉर्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये जो आउटपुट वेवफॉर्म हमें मिल रही है ना, इसको हम एक डीसी वोल्टमीटर से मेजर कर रहे हैं, डीसी वोल्टमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बतानी है, इस आउटपुट वेवफॉर्म की एवरेज बताना है, इस आउटपुट वेवफॉर्म का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। वी आउटपुट इक्वल्स टू वी आउटपुट डीसी, क्योंकि डीसी वोल्टमीटर लगा हुआ ना, एवरेज क्या होगी 1/2 पाए 0 से पाए 10 साइन ओमेगा टी डी टी, 10 बाहर आ गया 5/पाए, और अगर हम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट है 0 से 2 पाए, 5/पाए माइनस कॉस ओमेगा टी कॉस 2 पाए -1, तो ये +1 हो जाएगा, और माइनस कॉस 0 -1 +1, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 10/पाए आंसर, 10/पाए आंसर आ गया मेरा इसका, VDC का जो मेरा आउटपुट पूछा था, इसका आंसर 10/पाए आ गया। ये देखते हैं ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था या ऑप्शन दिए हुए थे, ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसमें आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप ये वाला पुट करना था। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे 10 को 3.14 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा था, जहाँ पे लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, ये जो केस था ना, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताया। कई लोग क्या करते हैं, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आ गए तो इसकी ना पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। ये मैं आगे भी बताऊँगा, क्लिपर क्लैम्पर सर्किट जब हम स्टार्ट करेंगे, तो क्लिपर क्लैम्पर सर्किट तो पूरा इसी पे डिपेंड है कि उसको एसी वेवफॉर्म देंगे क्लिपर सर्किट को, वो कितना वेवफॉर्म्स की क्लिप करता है, उसमें सोर्स एसी होगा। तो जब एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में काम करते हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में लोग साइन चेंज कर देते हैं। साइन नहीं चेंज करना, ना इस सर्किट में करना, ना ही क्लिपर या क्लैम्पर वाले सर्किट में करना। साइन हमेशा इनपुट का वही रहेगा। साइन चेंज करने का मतलब पता है क्या है, ये देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। साइन चेंज करने का मतलब देखो, मेरा 10 साइन ओमेगा टी की वेवफॉर्म है ये, 10 ये हो गया, -10 ये हो गया, 10 साइन ओमेगा टी। साइन अगर मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने माइनस कर दिया, इसको मैंने प्लस कर दिया, इसका मतलब पता क्या बन गया, ये -10 साइन ओमेगा टी। -10 साइन ओमेगा टी की वेवफॉर्म पता कैसे बनेगी, ऐसे -10, ठीक है। कितना डिफरेंस आ गया। अगर मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, जैसे आपको लग रहा है कि अब मेरा हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव इनपुट, यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं, पी नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो मेरा डायोड के पी टर्मिनल के पास लोअर पोटेंशियल है, डायोड ओपन सर्किट हो गया। आपकी अजम्पशन ठीक होगी, बट जो तरीका आप यूज़ करो वो गलत होगा। प्लस माइनस करने के बाद हमारा इनपुट इसमें चेंज हो जाएगा। ये इनपुट और इस इनपुट में डिफरेंस नहीं है क्या, ये देखो 0 से पाई के बीच अगर मैं देखूं, 0 से पाई के बीच मैं इसको पॉजिटिव ऑफ साइकिल दे रहा हूं, तो मेरा डायोड जो है वो ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद मेरा आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, और मेरा आउटपुट इनपुट को फॉलो ऐसे कर रहा है। पाई से 2 पाई के बीच दे रहा हूँ नेगेटिव ऑफ साइकिल देने के बाद मेरा डायोड ऑफ हो रहा है, डायोड ऑफ होने के बाद मेरा आउटपुट 0 आ रहा है। बट अगर देखूँ मैं, अगर मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, तो मेरा इनपुट ये हो जाएगा, मतलब पाई से 2 पाई के बीच में दोबारा पॉजिटिव साइकिल दे रहा हूँ, तो दोबारा मेरा आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, तो ये आ जाएगा मेरा आउटपुट, जो कि आउटपुट गलत आ रहा है। मेरा आउटपुट तो गलत आ रहा है, मैंने कंसेप्ट तो सेम यूज़ किया था, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के बाद अगर लॉजिकली सोचो तो वेवफॉर्म ये होगी वेवफॉर्म, तो पाई से 2 पाई के बीच ये वाला पोर्शन जाएगा और ये वाला पोर्शन जाएगा, तो डायोड ऑन होगा, डायोड ऑन होगा तो आउटपुट मेरा ये आएगा, और आउटपुट ये आएगा, आउटपुट ही गलत है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, पोलैरिटी चेंज कर दी इनपुट की। इनपुट की पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, ये गलत आंसर है। बताने का मकसद क्या था, अगर आप एसी वेवफॉर्म में डील कर रहे हो, तो एसी वेवफॉर्म का कौन सा पार्ट इनपुट को जा रहा है, इस चीज़ पर दिमाग लगाना है। ये नहीं करना कि पॉजिटिव आए तो प्लस माइनस पोलैरिटी होगी, नेगेटिव आए तो माइनस प्लस पोलैरिटी हो जाएगी।
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, आंसर है 10/5। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। बेसिक्स अपने जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे, ये जो साइन वाला वेवफॉर्म वाला बेसिक्स था, और वो डायोड को ऑन और ऑफ करने के लिए जो कंडीशंस, जो अजम्पशंस चाहिए वो क्या थी, बेसिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग रखोगे तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन रटोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन करा दिया, दोबारा लेके बैठोगे तो अभी सॉल्व हो गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। ऐसे 10 क्वेश्चन दे दूंगा, सॉल्व कर लोगे, बट थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, अगर आपने ये क्वेश्चन समझा नहीं है, खाली रटा है, तो आप घूम जाओगे। और आपको बेसिक्स नहीं पता, आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी मेरे डायोड के बेसिक्स की, तो आप भूल जाओगे। खाली ये वाली क्लास देख के आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बट क्वेश्चन के पीछे के जो बेसिक्स हैं वो नहीं समझ आएंगे। उसके लिए आपको बेसिक समझना ज़रूरी है। वो आप मेरी क्लासेस से समझो या कहीं और से समझो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका गेट 2005 का, गेट 2005 ब्रांच AA, EEE, जो भी बोल दो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोर्ड ज़्यादा गंदा हो गया क्या, साफ कराते हैं। एक करंट सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक डायोड दिया हुआ है, यहाँ पर एक और डायोड दिया हुआ है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, वन मोर रेजिस्टेंस, 2K ओम, 2K ओम, दिस इज शॉर्ट, D1 D2, करंट है हमारा 1 मिली एम्पियर। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है, वन मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। निकालना क्या है इसमें, आई निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें आई करंट निकालना है, इनपुट दिया हुआ 1 मिली एम्पियर। देखें, अगर आप थोड़ा भी सोचोगे डायोड के जो बेसिक्स मैंने बताए आपको, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ऑप्शन आपके सामने और आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखो, इस डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो ऐसे हो रहा है। इस तरफ डायोड का कौन सा टर्मिनल है, N, इस तरफ डायोड का कौन सा टर्मिनल है, P। डायोड मेरे पास ये है, दिस इज P, दिस इज N, करंट फ्लो हो रहा है N2P, करंट फ्लो हो रहा है N2P। क्या किसी डायोड में N2P करंट फ्लो हो सकता है? अभी तक जो हमने नॉर्मल डायोड की बात की है, उन डायोड्स में N2P करंट फ्लो हो सकता है? किसी भी डायोड में N2P करंट फ्लो होगा ही नहीं, अगर वो जेनर डायोड नहीं है तो। आगे बताऊंगा जेनर डायोड जब करेंगे, अभी उसके बारे में मत सोचो बिल्कुल भी। नॉर्मल डायोड की बात करें, नॉर्मल डायोड में N2P करंट फ्लो नहीं होता, N2P करंट फ्लो नहीं होता नॉर्मल डायोड में, N2P करंट फ्लो नहीं होता। ओपन सर्किट लेते हैं हम ऐसे, अगर डायोड को ऐसे करंट मिल रहा है तो ओपन सर्किट होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो आई जो ये पूछ रहा है, ये फ्लो ही नहीं हो रहा, तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 वोल्ट। आई अगर फ्लो ही नहीं हो रहा तो 0 वोल्ट है। देख लेते हैं, अब क्वेश्चन लिख दिया है तो ऐसा तो है नहीं, बस इतना होके देख लेते हैं इसको थोड़ा सा और आगे। चलो ठीक है, आई फ्लो नहीं हो रहा। अगर वो ये वाला करंट पूछ लेता है, आई इसमें बताओ तो क्या होगा, ये वाला करंट निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, ये हमें और आई 0 वाली है, ये हमें ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम ये वाला करंट निकालते हैं कि इसमें भी तो कोई करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो क्या है, नहीं हो रहा तो ये बताना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा। इनपुट 1 मिली एम्पियर आ रहा है। अगर मैं देखूँ
डायोड का ये वाला टर्मिनल है P, दिस इज N। डायोड के P से करंट जा रहा है, जा सकता है, डायोड के P से टर्मिनल N की तरफ करंट जा सकता है अंदर से, N टू P नहीं आ सकता, P टू N जा सकता है, यहाँ से करंट जाएगा, ये डायोड शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब, क्योंकि करंट P टू N जा रहा है। अब देखो, जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो मैं डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, दिस इज माई करंट सोर्स, दिस इज शॉर्ट सर्किट, दिस इज ये देखो 2K यहाँ पर 1 मिली एम्पियर है ना। जब मेरा करंट यहाँ से जा रहा है, डायोड शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टिव ब्रांच होती है तो हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब उस रेजिस्टिव ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो करंट को अपोज कर रहा है, जहाँ पर करंट को अपोजिशन मिल रही है, जहाँ पर करंट को रेजिस्टिव पाथ मिल रहा है, वो वहाँ पर जाएगा ही नहीं। वो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर वो इजीली फ्लो हो सकता है, यहाँ पर इजीली फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट के बाद वो इस तरफ फ्लो करेगा। ये तो एक नॉर्मल सी लेमैन वाली बात हो गई कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेट करना है ना, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 0 और R पैरेलल टू 2 के अगर कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके कैलकुलेट करूँ, अब ये दोनों ब्रांच है, ये करंट तो इन दोनों ब्रांच में ही जा रहा है ना, इन दोनों ब्रांच में अगर करंट जा रहा है तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 0 ही होगा। तो बेसिकली करंट वहाँ नहीं जाएगा, करंट यहाँ पे जाएगा। करंट यहाँ से ये 1 मिली एम्पियर यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो सकता करंट, ये मैंने बताया भी, आई इस तरफ फ्लो नहीं हो सकता, N टू पीक फ्लो नहीं होगा, तो करंट यहाँ जाएगा इस तरफ, और 2 किलो ओम से होता हुआ वापस। तो डेट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर 2 किलो ओम में, तो 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका गेट 2005 इलेक्ट्रिकल। इजी क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं इलेक्ट्रिकल में इजी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रिकल का कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो। नहीं, ठीक है। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने बेसिक्स ऑफ डायोड आपके कराए थे, उनके कंसेप्ट जहाँ पर यूज़ हुए हैं वो मैंने आपको सारे बता दिया। डायोड अगर 3 मैक्स मोर देन 1 डायोड है तो एज्यूम करना है कोई डायोड ऑफ होगा, कोई डायोड ऑन होगा। अगर आपका अजम्पशन ट्रू है तो ये चेक भी करना है कि आपका अजम्पशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपने एज्यूम करके सीधा आंसर निकाल दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अजम्पशन ही गलत हो। अजम्पशन को चेक करने के लिए मैंने आपको रूल्स बताए थे कि फॉल्स है, अगर आपने ऑन एज्यूम किया है और आईडी करंट नेगेटिव आ रहा है तो आपका अजम्पशन फॉल होगा, आईडी करंट नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और अगर मैं ऑफ एज्यूम किया है और आपका वीडी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो फॉल। अच्छा, वीडी पॉजिटिव का मतलब मेरा पता है क्या है, जो मैं आपको बता रहा था ना, वीडी ऑफ एज्यूम किया है और वीडी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है और वीडी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ऑफ जो आपने एज्यूम किया है वो सही है, दैट मीन्स डायोड ऑफ ही है। ग्रेटर देन एज्यूम किया है तो डायोड आपका ऑन होगा, आपने अजम्पशन गलत की है। तो वीडी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पर ना उस पोलैरिटी से भी है जो मैंने वीडी की रखी थी। वीडी की पोलैरिटी मैंने क्या रखी थी, वीडी की पोलैरिटी मैंने रखी थी, मेरा डायोड है, दिस इज प्लस जो मैं देता हूँ कट इन वोल्टेज को, और वीडी को दिस इज माइनस। तो वीडी की पोलैरिटी अगर आपकी ये है ना, ये वाली पोलैरिटी, तभी ये वाले जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी ये वैलिड होंगी। कंडीशन चेक कर लेना, कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में चेक कर लेना। मैंने आपको ये वाली जो कंडीशन बताई है ये उसी केस में वैलिड है जब आपकी वीडी की पोलैरिटी ये होगी। आप वीडी की पोलैरिटी अगर चेंज कर दोगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो कंडीशन भी चेंज हो जाएंगी। बट हमें वो करना नहीं है, इतनी सारी कन्फ्यूज़न क्यों पालनी, कन्फ्यूज़न नहीं रखनी अपने दिमाग में। प्लस माइनस जो मैंने रूल बताया था उसको फॉलो करो। रूल क्या है वीडी को डिफाइन करने का, जो कट इन वोल्टेज का रूल है वही वीडी का रूल है। कट इन वोल्टेज का रूल क्या है, जहाँ पर पी वहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ पर एन वहाँ पर नेगेटिव, खत्म बात।
इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है। अगर 3-4 चीज़ें अलग अलग तरीके से देखोगे, एंड में कोई न्यूमेरिकल आ गया और न्यूमेरिकल में सारे कंसेप्ट लगा दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। कन्फ्यूजन की बात ही नहीं, एनालॉग में कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल सिंपल बेसिक्स हैं, बेसिक्स को अप्लाई करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आगे बढ़ो। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना काफ़ी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो उतना भी नहीं, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है वो लगा लीजिए पूरे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लीजिए। ESC वगैरह के काफ़ी हैं। जिन EC ब्रांच वालों को ESC प्लस जो एक्स्ट्रा गेट के क्वेश्चन है वो भी लगाने पड़ेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन लगाते हैं। बेसिक्स जो डायोड के मैंने आपको बताए हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ कि जितना कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, एक भी न्यूमेरिकल उस कंसेप्ट से बाहर नहीं आएगा। जितने कंसेप्ट मैंने बेसिक्स के बताए हैं अभी तक, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे उससे बन जाएंगे। उसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो उन बेसिक्स से ना बने, क्योंकि मैंने बेसिक्स में काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर दिया है। तो देखिए आप वो बेसिक्स जो हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो रिवाइज़ कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कंसेप्ट से रिलेटेड थे, वो मैंने बता दिया आपको। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाएंगे, उनको हम जब हमारा डायोड फैमिली जो है ये ख़त्म हो जाएगा तब ले लेंगे। एंड में एक बड़ी क्लास ले लेंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। लंबी क्लास ले लेंगे 2-3 घंटे की, अभी तो ये छोटी क्लासेस ले रहे हैं हम। तो एंड में देखते हैं, तब तक आप खुद से ट्राई कीजिए प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डायोड के कुछ बेसिक्स जो रहते हैं, डायोड का इक्विवेलेंट AC और DC में इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाना है, और वो देखते हैं। डायोड के कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो लास्ट क्लास होगी डायोड के बेसिक्स की, उसके बाद हम क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट में आएंगे। तो ठीक है, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए OT एजुकेशन। बाय, टेक केयर।